अगर आपके गांव या शहर में मकान सर्वे शुरू हो चुका है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग डर के कारण सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। कोई लोग सोच रहा है कि मकान टूट जाएगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं वो मन में ये सवाल बैठा करके रखे हुए हैं कि हमारा यहाँ पर जो मकान इस मकान सर्वे के माध्यम से तोड़ दिए जाएंगे। और कोई लोग सोच रहा है कि हमारे सरकारी ज़मीन पर मकान बना हुआ है तो उसे भी तोड़ दिए जाएंगे। और कोई लोग ये भी सोच रहा है कि हमारा मकान अभी खाली है और हम दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो इस कंडीशन में भी हमारे मकान को तोड़ दिए जाएंगे। तो ये कितने हद तक सच्चाई है, इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। गलत जानकारी देना या फिर जानकारी छुपाना आगे चलकर भारी नुकसान यहां पर जो है आपका हो सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपके मकान सर्वे अभी तक आप नहीं करवाएं तो आपको मकान सर्वे करवाने से पहले इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देख लेना चाहिए। सबसे पहली बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी जमीन पर बड़ा मकान बना लिया है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और जहन में इस प्रकार के सवाल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं कि हमारा घर जो है, मकान जो है बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर, तो हम लोगों का क्या होगा। बहुत लोग डर रहे हैं कि अगर सर्वे में जानकारी दे देंगे तो सरकार मकान तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वे का मतलब तुरंत कार्रवाई नहीं होता। सरकार सिर्फ रिकॉर्ड तैयार कर रही है कि कौन कहाँ रह रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी सही जानकारी आपको ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप ये डर के कारण जो है यहाँ पर अगर गलत जानकारी, अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप दे देंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो अपना मकान दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर जो है यहाँ पर मकान बना लिया है, तो उन लोगों का यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को जो है यहाँ पर शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर ज़मीन आपके नाम पर नहीं है तो 50 साल बाद भी वह ज़मीन आपकी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के ज़मीन पर अगर आप मकान बना लिए हैं तो 50 साल के बाद भी अगर आप चाहेंगे कि वो ज़मीन हमारी हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पर कभी भी उस ज़मीन पर यहाँ पर जो क्लेम कर सकते हैं, जो ज़मीन का ओरिजिनल यहाँ पर ऑनर है, तो वो कभी भी आप पर जो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई से आपका ज़मीन जो यहाँ पर वो आपसे ले सकता है। फिलहाल अभी आपका मकान बना हुआ है तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो है मकान मालिक हमसे यहाँ पर जो ज़मीन ले लेंगे। अभी नहीं लेंगे अगर आपका मकान बना हुआ है तो, लेकिन आपको ये जहन में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ये ज़मीन हमारे नाम पर यहाँ पर कर दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल को असली ज़मीन यहाँ पर मालिक आप पर केस कर सकता है। कल चल के जो है यहाँ पर असली जो मालिक है आप पर यहाँ पर केस कर सकता है। परेशानी आपका यहाँ पर जो और भी आपका उस समय बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई भी आप पर जो यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए सर्वे में सच्ची जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि किसके ज़मीन पे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि जिस मकान पर विवाद चल रहा है क्या उसका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। बिल्कुल उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, उस मकान को भी यहाँ पर नहीं छोड़े जाएंगे। किसके साथ विवाद चल रहे हैं ये भी यहाँ पर जो दर्ज यहाँ पर जो रिकॉर्ड किए जाने वाले हैं। इसलिए गलत जानकारी देकर बचने की कोशिश आप मत कीजिएगा, करेंगे तो फिर आगे चल के आपको परेशानी होने वाले हैं। अब बात उन लोगों की यहाँ पर करते हैं जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं या जिनके पास यहाँ अपना यहाँ पर जो पक्का मकान नहीं है, तो वो जो है यहाँ पर अपने मकान का सर्वे कैसे यहाँ पर करा पाएंगे और कैसे उसको यहाँ पर करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जानकारी नहीं देंगे तो सरकार यहाँ पर जो ध्यान नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको आगे चल के भविष्य में आपको यहाँ पर जो बहुत ही बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो हो सकती है। आपको भविष्य में सरकारी योजना, यहाँ पर सरकारी मदद, आवास योजना, इस सब में आपको यहाँ पर जो दिक्कत आ सकती है। इन सभी यहाँ पर जो योजनाओं में आपको लेने में दिक्कत आ सकती है अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो। इसलिए गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को अपनी सही जानकारी यहाँ पर जो देनी चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर जो सोचते हैं कि जिनके घर में एसी, फ्रिज, कार या फिर बड़ा यहाँ पर जो मकान सब कुछ है, लेकिन सर्वे में खुद को यहाँ पर जो गरीब दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को आगे चल के भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है। आपको ये बात जरूर अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर आप गलत जानकारी देना आगे चल
चल के बड़ी यहाँ पर जो मुसीबत खड़ी हो सकता है। तो सरकारी रिकॉर्ड में अगर बाद में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई भी यहाँ पर जो हो सकती है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर जो सच है वही आपको बताना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जो सही है वो नहीं बता रहे हैं और गलत यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपसे किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं और आपने क्या सही सटीक जवाब दिए हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं अब उन लोगों की जिनका मकान गांव में है और वो गांव में अभी नहीं है, वो अभी जो है यहाँ पर दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं। तो वो अपने मकान का सर्वे कैसे करा पाएंगे? तो आपको यहाँ पर जो क्या करना होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने मकान का सर्वे नहीं कराएंगे तो फिर आप आगे चल के आपको परेशानी यहाँ पर हो सकती है। जिनका मकान गांव में है लेकिन वो दूसरे राज्य में यहाँ पर काम करते हैं, तो ऐसे लोग अपना मकान खाली छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाद में यहाँ पर जो है देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचनी है। लेकिन ऐसा आप अगर करेंगे तो आगे चल के आपको समस्या हो सकती है। अगर सरकार ने ऑनलाइन सर्वे की सुविधा दी है तो वहां जाकर अपनी जानकारी जरूर अपडेट कीजिए। तो इसलिए ये सुविधा आपको दिए गए हैं। अगर आप दूसरे राज्य में है तो आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिए ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं। तो सर्वे का मतलब ये नहीं कि आपका मकान छीना जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारा इस सर्वे में मकान छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मकान आसानी से किसी का भी यहाँ पर नहीं छीने जाएंगे। ये सर्वे जो यहाँ पर किए जा रहे हैं सिर्फ आपका डेटा को यहाँ पर जो इकट्ठा किए जा रहे हैं कि कौन कितने व्यक्ति यहाँ पर जो भारत में रहते हैं और किस हालात में यहाँ पर रहते हैं। अगर आप ये सोच रहे कि हमारे मकान को तोड़ दिए जाएंगे तो तोड़ने का भी प्रोसेस है। तो ये लंबा प्रोसेस है। आसानी से किसी का भी मकान यहाँ पर तोड़े नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर जो साबित सरकार को करना होगा कि आप यहाँ पर जो है गरीब हैं या फिर आप यहाँ पर अमीर है। तो ये सरकार को यहाँ पर साबित करना होगा कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर गरीब है, तो इसको यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ये लाभ देना ही होगा। तो ये आपका आसानी से यहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहले आपकी यहाँ पर अच्छे तरीके से जांच किए जाएंगे। तो ये जो मकान सर्वे किए जा रहे हैं तो सिर्फ आपका रिकॉर्ड यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी आपको नहीं देना चाहिए। सर्वे का मतलब ये नहीं है कि आपका मकान छीन लिया जाएगा। सरकार सिर्फ रिकॉर्ड तैयार कर रही है। लेकिन अगर आप जानकारी छुपाते हैं तो गलत जानकारी देते हैं या सर्वे से यहाँ पर बचते हैं तो आगे चलकर आपको सरकारी काम, योजना और कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात अपने जहन में आप जरूर रखिए। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही जानकारी आपको देनी है और अपने परिवार को आपको सुरक्षित तरीके से अपने मकान का सर्वे आपको करानी है। अगर यह जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो अपने मकान सर्वे को लेकर के परेशान है और जो है पूरा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप अपना यहाँ पर जो है राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने मकान का सर्वे यहाँ पर जो किस प्रकार से किए हैं, सही किए हैं कि गलत किए हैं, और किस प्रकार से आपसे यहाँ पर जो कितने प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।